नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय संस्कृत का भी अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुआ है, जो गुरुवार को है। बाड़मेर जिले में, अन्य जिलों में भी जल्द ही हो जाएगा। तो उससे संबंधित आपका ये मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें आपको 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का। कक्षा आपकी 9 है ही और विषय है संस्कृत। किस तरह के सवाल आएंगे, मैं सारे सवाल आपको एक बार दिखा दूंगा। आप इसको अच्छे से रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसमें से जो आंसर है वो आपको ढूंढ करके अपने को तैयार कर लेना है। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, प्रस्तुत गद्यांश से हिंदी भाषा अनुवाद। इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, दोनों में से कोई एक करना है अथवा में आया हुआ है, जो भी आपको ठीक लगे उसको कीजिए। ये दोनों ही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी भाषायाम अनुवाद। यहाँ पर द्वयो एकस्य, कोई दोनों में से एक। यहाँ 2 श्लोक आपके आए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्रियम वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ लिख सकते हैं, या वहति मंदम मंदम समीरे समीरे कलिंदात्मा जाया स्वनीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधुनयाम निनाद्य। ये आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके आएगा, प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत भाषायाम सप्रसंग व्याख्या करुत। संस्कृत भाषा के अंदर आपको व्याख्या करनी है, द्वयो एकस्य, यानी दो में से कोई एक। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, इसका कर सकते हैं, अथवा गुणा गुणज्ञेषु वाला कर सकते हैं। दोनों में से एक कौन से पाठ से लिया गया है, ठीक है, उसके लेखक का नाम, कवि का नाम या लेखक का नाम जो भी है, और उसकी व्याख्या। ये करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर इस बात का, 2 नंबर व्याख्या की, ठीक है। दोनों में से कोई एक करेंगे। चौथा है, अधोलिखितानाम सप्त प्रश्नानाम संस्कृत माध्यमेन छठ प्रश्नानाम कुरुतः। 7 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं चौथे क्वेश्चन में, 6 आपको करने हैं, 3 नंबर के, आधे आधे नंबर के, ठीक है। कवि काम संबोधित, कवि किसको संबोधित करता है। स्वर्ण काकः कान अखादतः, सोने का कौवा था वो क्या खाता था, तो आपको पता होगा तंडुलम चावल। ननिद्या पाद प्रहारी क रक्त रंजिता भवतः, नंदिनी के पाद प्रहार यानी लात से कौन खून में हो गया, तो आपको पता है उसको वो ढूंढने का प्रयास किसने किया था, उसका नाम लिखना है। बालिका या पूर्व की दर्श काक न दृष्ट आसित, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था, तो आपको पता होगा स्वर्ण काक इसका उत्तर होगा। जंतव कैन तुष्यंती, तो इसका ऊपर श्लोक में आया हुआ देख लेना। तुला की दर्शी आसित, तुला कैसी थी, लोह तुला थी, लोहे की ताकड़ी थी, ठीक है ना, लोहे की तराजू थी जिसको तुला कहा गया है। कुत्र दरिद्रता न भवेतः, कहाँ गरीबी नहीं आती है। ये 7 में से 6 कोई क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यहाँ पर 5वां है, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करूँ। तो यहाँ पर जो रेखांकित है इसकी जगह आपको प्रश्न का निर्माण करना। जैसे मलिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म, इसकी जगह आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना पीछे, और सखी भी की जगह लिखना है का, किसके साथ, ठीक है। सखी बी को हटा देना है, का लिखना है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इतना काम ही करना है इसका। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, निर्धन मातु है तो यहाँ पर आपको क लिखना है, क, ठीक है। निर्धन मातु को हटा करके क लिख देंगे, यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाणी नवीनाम वीणाम निनादेतु, तो नवीनाम की जगह आपको लिखना है काम, ठीक है। नवीनाम की जगह काम लिख देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तीनों ही आपके हो जाएंगे, 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। छठा है, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम संस्कृत भाषायाम लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी अपने को खुद की किताब में से 2 ऐसे श्लोक लिखने हैं जो इसमें नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप 2 श्लोक आराम से लिख सकते हैं। आप किताब बहुत सारे श्लोक है, 2-2 नंबर, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 7वां है, अपठित गद्यांश पढ़ करके कोई एक का उत्तर देना है, ठीक है। एतादा प्रश्न नाम, अच्छा, प्रश्नों के उत्तर आपको देने, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है पहले। परोपकार उपकार परोपकार उच्यते का, और फिर इसके उत्तर देने। अस्य गद्यांश से उच्च शीर्षक क्या है, तो शीर्षक आपका ये पड़ा परोपकार उपकार, ठीक है। क परोपकार कथ्यते, तो सर्वस्वार्थ समरहते इति कस्यचित् कवये उक्ति अस्ति, स्वार्थाय सर्वे अपि प्राणिनः जीवन्तु किन्तु यस्य जीवनम् अनेभ्यः अस्ति अपरेषां प्राणिनां सुखाय यं प्रत्यते कष्टः हस्ते वस्तुतः तथैव जीवनं सार्थकम् अस्ति। पश्य गाव, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको इसके उत्तर देने। तो क परोपकार कथ्यते आप उत्तर दे देंगे। सर्वे अपि प्राणिनः कस्मै जीवन्ति, इसके अंदर लिखा हुआ पड़ा है, आराम से आप इसमें से देख करके लिखेंगे, ठीक है। किम वरम विद्यते, ये भी इसके अंदर आया हुआ है। और यावह इति कृत्य पदस्य क्रियापद किम अस्ति, ये लिखना है। प्राणी नाम इति विशेष्य पदस्य गद्यांश विशेषण पदम किम, प्राणी नाम इसका विशेष्य पद, गद्यांश में से विशेषण पद लिखना है।
निरर्थकम इत्यस्य गद्य से विलोम पदम, निरर्थक का विलोम पदम लिखना है। सार्थक कहीं होगा लिखा हुआ इसमें। जगति इति पद से हिंदी अर्थ का, जगति का अर्थ क्या है। ये आपके 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का गद्यांश आया, बहुत ही बड़ा है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, अच्छे से कर लें, ठीक है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, सौ रमेश चंद्र मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरम प्रमाण पत्र प्राप्त्यम संस्कृति प्रार्थना पत्र में एक लिखो था। आपको क्या करना है, खुद को रमेश चंद्र मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर का के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रमाण पत्र लिखना है, ठीक है। अर्जी लिखनी, कहने का मतलब एप्लीकेशन 5 नंबर की, ठीक है। अथवा में भी आया है, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से ठीक जो आपको लगे। अथवा में ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने ये पत्र लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत जो छोड़ा हुआ है वहाँ ऊपर से भरना है इसमें से लेकर के, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर के कौन कौन सा आएगा इसको आप भर सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे वो करिए। एप्लीकेशन याद है तो वो लिखिए, नहीं तो इसमें से भर दीजिए, ठीक है। अगला है, अधोलिखित वार्तालाप मंजूषायाम प्रदत्ते पूर्यत्वाम पुनः लिखत। यहाँ पर ये मंजूषा आई हुई है, इसमें आपको यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनको भरना है। मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं सारे ही, देख लीजिए आप। पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। पहले पे आएगा तव, तव नाम किम, ठीक है, 1 नंबर इसका लगा रखा है। 2 नंबर आप देख लीजिए किसका लगा रखा है, यहाँ पर देखिए कुतः, ठीक है, 2 नंबर पे है। ऐसे ही सारों के नंबर लगा रखे हैं, इसको अच्छे से आप भर दीजिएगा। 10वां है, प्रदत्त पदानाम संधि विशेष संधि वाक्रुतः, इसको आपको संधि करनी है। अत्युत्तम का हो जाएगा अति प्लस उत्तम, नायक की हो जाएगी ने प्लस अक, ठीक है। पौ अक का हो जाएगा पावक, ठीक है, पावकः। सूर्य प्लस उदय हो जाएगी सूर्योदय, ये आपकी हो जाएगी। विसर्ग लगाना नहीं भूले, संस्कृत है तो। 11वां, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित समस्त पदानाम विग्रह समास, समास का नाम लिखना है। गोविंद यथाशक्ति, यथाशक्ति के अंदर अव्ययी भाव समास है, आपको पता होगा, ठीक है। घनश्याम और सेव च केशव च, तो इसके अंदर तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। तो दूसरे के अंदर कर्मधारय, पहले में अव्ययी भाव, तीसरे के अंदर द्वंद्व समास है। अधोलिखित रेखांकित पदेशु विभक्ति तत्कारक का चय लिखा था, यहाँ पर आपको विभक्ति और कारक लिखना है। ग्रामः परितः चैत्राणि सन्ति, ग्रामम, ग्रामम के अंदर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। सीता गीतया सह, छ के योग में द्वितीय होती है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है आपके, ठीक है, दोनों ही हो गई बस, ओके। अभित परित के अंदर चतुर्थी होती है, अच्छा छोड़िए, इसके अंदर होगी चतुर्थी विभक्ति और इसके अंदर होगी द्वितीय विभक्ति, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, प्रकृति प्रत्यय का संयोग करके शब्द बनाने हैं। दृष्टिया, विलोक्य, लघु प्लस आप्य, पट प्लस तुमन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पट तुम, ठीक है। विलोक्य का वी प्लस लुक धातु प्लस कैप प्रत्यय, इस तरह से दृष्टवा का और इस लघुतम का भी करना है। इसका लघुतम हो जाएगा, लघुतम, लघुतम, लघु प्लस तमा पे लघुतम हो जाएगा। निम्नलिखित पदयों प्रत्युक्त उपसर्गीय लिखत है, यहाँ पर आपको उपसर्ग लिखना है। इसके अंदर निर उपसर्ग है, निर्जनम, इसके अंदर प्राहरंती प्रह उपसर्ग है, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। 15 निर्देशानुसार हम शब्द रूपाणी लिखा था, फल का शब्द रूप लिखना है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन फल को क्या कहेंगे, ठीक है। नदी का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा वो लिखना है। 16 निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखना है और पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखना है। ये बात आप लिख सकते हैं, याद होगा आपको। अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषा में लिखा था। 40 को क्या कहेंगे, 75 को क्या कहेंगे, 80 को क्या कहेंगे, 95 को क्या कहेंगे संस्कृत में, वो लिखना है, ठीक है। इसका हो जाएगा चतवारी, सतवारी छत 40, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पंच सप्तति, 75 का हो जाएगा पंच सप्तति, 80 हो जाएगा, 80 का हो जाएगा अशीति, अशीति, ठीक है, अशीति। और 95 का हो जाएगा पंच नवति, पंच नवति, पंच नवति, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। इसका भी मैंने पहले बता दिया आपको बोल करके, वो उससे साथ लिख दे। 18वां अधोलिखित षड वाक्य कैसा नाम, चतुर्नाम वाक्य नाम संस्कृत भाषा या अनुवाद। यहाँ पर ये जो 6 वाक्य है इसमें से किसी 4 का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विद्या ददाति विनयम, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रवहति। वृक्ष पर पक्षी है, वृक्षे खगः अस्ति, ठीक है, वह गरीबों के लिए धन देता है। स विप्राय धनम ददाति, ठीक है। यहाँ आकर पढ़ो, इसको छोड़ दो कोई बात नहीं। राम पढ़ता है, रामः पठति। ये 5 वाक्यों का मैंने बता दिया, कोई 4 का आपको करना है।
अधोलिखित वाक्यानि यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको इसको क्रम संयोजन करना है, यानी आपको क्या करना है, इनको पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कैसे आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा रखा है 1 नंबर, फिर इसको देखिए 2 नंबर पे ये आएगी, फिर 3 नंबर पे ये आएगा, फिर 4 नंबर पे ये आएगा, फिर 5 नंबर पे ये आएगा, फिर 6 नंबर पे ये आएगा। मैंने नंबर लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। अथवा में आया अधोलिखित पंच शब्देषु केंचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृते वाक्य निर्माणम कुरुतः। कोई भी 3 आपको शब्द निर्माण करने हैं, लेकिन आपके ऊपर वाले ये ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र था। इसको आप रोक रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनिल क्लासेज के नाम से आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।